नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन था वो तो था हमारे पास नंबर सीरीज का, ठीक है। ये है सीरीज ऑफ फंक्शन या सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इस टाइप के दो तीन क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं। आई थिंक दो क्वेश्चन तो है ही एग्जाम में। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन है ये पार्ट बी से क्वेश्चन पूछा गया है, और पार्ट बी से है। तो इसमें हमने जो फंक्शन दे रखा है इसकी हमने पॉइंट वाइज कन्वर्जन और यूनिफॉर्मली कन्वर्जन को डिफाइन करना है कि ये पॉइंट वाइज है, यूनिफॉर्मली है या नहीं है, ठीक है। नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं इसके। तो अब देखो तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ से जो हमें सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दे रखी है वो दे रखी है एफ एन, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू एन एक्स 1 माइनस एक्स रेज टू पावर एन। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट वाइज कन्वर्जन चेक करते हैं, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स की वैल्यू कितनी है, एन एक्स 1 माइनस एक्स रेज टू पावर एन। इंटरवल हमें क्या गिवन है, इंटरवल हमें गिवन है 0 से लेके 1 तक। अब देखो इसकी वैल्यू देखते हैं। अगर तुम्हारे पास x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0 है तो 0 इंटू समथिंग 0, तो इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर x 1 है तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो अभी भी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो यानी बाउंड्री पॉइंट पे जो f ऑफ x की वैल्यू है वो 0 आ रही है, ठीक है। नाउ अगर x हमारे पास 0 और 1 के बीच में है, दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस x है वो भी 0 और 1 के बीच में होगा। तो यानी जो ये वैल्यू हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एन एक्स, अब देखो ये जो वैल्यू है ये किसको टेंड करेगी, 0 को टेंड करेगी। अगर 1 माइनस एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, इसका मतलब 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे बिकॉज दिस 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n इज डोमिनेट, ठीक है, डोमिनेटेड द वैल्यू ऑफ n, इसका मतलब इसका आंसर है 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n, लेकिन आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी दिस इंप्लाइज दैट जो तुम्हारे पास जो f ऑफ x की वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। एंड दिस इंप्लाइज दैट f इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब हमें ये चेक करना है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है। और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस के लिए हम ऑलवेज एमएन टेस्ट का यूज करते हैं। एमएन टेस्ट से हम ये बता देते हैं कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमएन इन एमएन टेस्ट, द वैल्यू ऑफ एमएन इज सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू जो गिवन इंटरवल है 0, 1, और वैल्यू किसकी, एफ एन एक्स मोड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, एंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 0। Now putting the value of f of x, we can get the value of mn, which is x belongs to 0, 1. What is the value of f n x? It is given nx into 1 minus x raised to power n. अब देखो इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसका सुप्रीमम चाहिए, तो इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट y of x is equal to, इसको हमने लेट कर लिया nx into 1 minus x raised to power n। अब इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से देखते हैं। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, y डैश x करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा n into 1 minus x raised to power n minus nx into n into 1 minus x raised to power n minus 1। Now combine this n into 1 minus x raised to power n minus n minus 1, ठीक है, ये कॉमन आ गया, यहाँ से ये बच गया 1 minus x minus nx, ठीक है। कंबाइन कर देते हैं इसको, ये n into 1 minus x raised to power n minus 1, और ये हो जाएगा 1 minus n plus 1 into x। अब यहाँ से y dash x को अगर 0 के इक्वल पुट करते हैं, then we get the value of x is equal to 1 upon n plus 1। अब इस पे ये चेक करते हैं कि जो y का सेकंड डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। तो इसका हम एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं, y डबल डैश x कैलकुलेट करते हैं, तो इट इज इक्वल टू माइनस n इंटू n माइनस 1 1 माइनस x रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू 1 माइनस n प्लस 1 इंटू x प्लस n इंटू 1 माइनस x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू माइनस ऑफ सॉरी माइनस ऑफ माइनस ऑफ n प्लस 1। और डायरेक्ट क्लियरली यहाँ से जो y डबल डैश x है वो तुम्हारे पास माइनस ऑफ n प्लस 1, ठीक है,
वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, x की कितनी है 1/n+1, ठीक है। n+1 पे चेक करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -(n+1) इंटू n इंटू n/n+1 रेज टू पावर n-1। ये माइनस की वजह से ये ऑलवेज किससे किससे रहेगी, लेस देन 0। दिस इंप्लाइज दैट एट x इज इक्वल टू n+1 द फंक्शन इज मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। एट x इज इक्वल टू n+1 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो एट x इज इक्वल टू 1+n पे हम mn की वैल्यू देखेंगे क्या आएगी। तो यहां से mn की वैल्यू देखते हैं, तो x को क्या पुट कर देते हैं n+1। सो mn इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये जाएगी तुम्हारे पास n/n+1, ठीक है। ये रही तुम्हारे पास mn की वैल्यू। यहाँ से यहाँ पे जहां जहां x है, यहाँ पे जहां जहां x है वहां पे 1+1/n+1 पुट कर देते हैं, तो ये जाएगा n/n+1, और ये हो जाएगा 1-1/n+1 रेज टू पावर n, विच इज इक्वल टू n/n+1 इंटू, इसको हम लिख देते हैं 1/1+1/n रेज टू पावर n, सिंप्लीफाई करके। और अगर हम इस पे लिमिट लगाएं, अब लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और यहाँ पे लगाएं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, e आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1/e आ जाएगा, ठीक है। यानी लिमिट n टेन टू इंफिनिटी 1/n+1 रेज़ टू पावर n है, ये कितना होता है 1/e होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/e आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। और mn टेस्ट क्या बोलता है, अगर इसकी वैल्यू mn की अगर 0 आ जाती है तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है, और अगर 0 नहीं आती है तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होता है। इसका मतलब जो गिवन है हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, ठीक है, एंड नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। और ये तुम्हारे पास ऑप्शन है, ये पहला ही ऑप्शन है ए। ये किसी भी नंबर पे दे रखा हो, यानी जो ऑप्शन बी है वो गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए बनेगा। यानी जो गिवन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो होगी, लेकिन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगी। ये भी पार्ट बी का आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप इजीली कर सकते हो।